दोस्तों नमस्कार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड पटवारी देखभाल के लिए पेपर पेपर। दोस्तों पहले उसका एक बार सिलेबस अगर पता करें तो उसमें 20 जो सवाल आएंगे वो आएंगे हिंदी के, ठीक है दोस्तों, और 40 सवाल होंगे आपके उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड जी के, और 40 सवाल होंगे आपके ऑल इंडिया जी के या ऐसे कुछ भी करंट अफेयर, ठीक है, यानी ऑल इंडिया या वर्ल्ड, ठीक है, ऑल जी के। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपके कितने मिलेंगे 100, ठीक। और इसमें जो ये जो पीस है हिंदी के, देखो ये तो है सिलेबस उसका पटवारी लेखपाल, लेकिन ये जो पेपर आज हम आपको करवाएंगे ये है यूके मतलब उत्तराखंड पुलिस जो दरोगा का पेपर हुआ था सभी, लेकिन इसमें से हम वही सवाल करवाएंगे आपको हिंदी के जितने भी दिए गए होंगे उत्तराखंड जीके के और ऑल इंडिया जीके का ऑल वर्ल्ड, ठीक है। तो आइए दोस्तों, और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये रिपीट होने के पूरे चांस रहते हैं दोस्तों, अरे हम समझते हुए चलें, ठीक है, याद करते हुए, क्योंकि 14 जून 2026 को पेपर होने वाला है, वहाँ आने के पूरे चांस होंगे, ठीक। तो दोस्तों ये रहा हिंदी कंप्लीट करेंगे। इसमें दिया गया है कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते, तो कौन नहीं कार्यालय आदेश जारी करता, नहीं किए जाते, विज्ञापन के लिए कार्यालय आदेश जारी नहीं होते। तो किसके लिए कार्यालय आदेश जारी होते हैं, नियुक्ति एवं पदोन्नति की सूचना के लिए। नियुक्ति यानी किसी का सिलेक्शन होना, अपॉइंटमेंट होना किसी का, और पदोन्नति मतलब प्रमोशन होना उसका, ठीक है। एक जो स्थानांतरण की सूचना के लिए, स्थानांतरण मतलब किसी चीज का ट्रांसफर करना हो उसकी सूचना के लिए भी कार्यालय आदेश जारी होते हैं। प्रशासनिक आदेश पालन संबंधी सूचना के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरण कामता प्रसाद ने व्यंजन वर्णों की संख्या मानी है, तो सही उत्तर होगा 33। इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम मतलब संस्कृत जैसा रूप, तो कहार का क्या है, स्कंद भार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है, तो यह ऑप्शन है उसकी बहन ने मेरे भाई को किताब दी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता, तो इसका प्रयोग कहाँ नहीं होता अर्ध सरकारी का, चलो ये तो छोड़ो, जहां होता है वे याद करो। अर्ध सरकारी पत्र का सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में किसी विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकारियों में परस्पर विचारों के आदान प्रदान में। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ये होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है, तो यह अनामदास का पोथा, ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है रैक्व आख्यान। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो सही उत्तर होगा आपका चरखा। क्वेश्चन नंबर 9, जब एक ही
सूचना, आदेश या अनुदेश एक साथ अधीनस्थ कार्यालयों को भेजना हो तब उस समय पत्र का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं दोस्तों परिपत्र। और वैसे आपको एक और याद, परि मतलब चारों ओर, पत्र पत्र मतलब लेटर हुई, यानी जो चारों ओर चला जाए लेटर, ठीक, यानी अधीनस्थ कार्यालयों को यानी सारी जगह भेजा जा सकता है। ठीक है, इसे याद कर सकते हो आप तरीके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विधिवाचक वाक्य है? तो यह मैं आपके विचार से सहमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए यामा पर। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य होगा ये, हम दोनों के बीच शत्रुता हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है? तो जनसंचार माध्यम नहीं है दोस्तों, ये है रेडियो। ठीक है, ये है जनसंचार, मुद्रित वाला नहीं है, ये प्रिंटेड मीडिया के अंतर्गत नहीं आता रेडियो, ये आता है श्रव्य यानी ऑडियो, ऑडियो मीडिया के अंतर्गत है। देख, समाचार पत्र में हम लिख सकें, पुस्तकों में हम लिख सकते हैं, पोस्टर में लिखा होता है, ये सब तो हो गए, क्या हो गए, मुद्रित। रेडियो में लिखा हुआ थोड़ा ही आवाज आवे उधर से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से तद्भव शब्द है? तद्भव यानी कि जो संस्कृत से हिंदी में शब्द प्रयोग होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। यह कचहरी। ठीक, और ये तद्भव शब्द है, और ये और बाकी होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य में यथास्थान रखने के कार्य को कहते हैं? इसे कहते हैं पदकर्म। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, महाभोज उपन्यास की रचनाकार है? तो दोस्तों ये है मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 17, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है? यह दुर्लभ। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, तो इनमें संस्कृत शब्द कौन सा? दुर्लभ। और दुर्लभ किसका संस्कृत शब्द है? दूल्हा का। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों शुद्ध शब्द छांटना आपको जो कि है बादाम। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है? तो नहीं वाला क्यों याद करें हम तो वो करेंगे जो है। तो यशपाल के उपन्यास कौन कौन से हैं? दादा कामरेड, अमिता और दिव्या। अगर आपको ट्रिक से याद करना तो देखो, अगर दादा कुछ काम करेंगे तो हमें ऐसे बोल लेंगे ना, थोड़ी घर से करेंगे, है ना, घर से बढ़ेगी। ऐसे ही अमिता, वैसे तो इनकी बात को हम मिटा भी नहीं सकते, अर्थात टाल भी नहीं सकते, यानी हमें करनी पड़ेगी। यानी अमिता भी यशपाल जी की वो उपन्यास। दिव्या, तो ऐसा समझ लो कि जो हमारे दादाजी में क्या है, एक दिव्या यानी देव। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है? तो ये होता है प्रारूपण। ठीक है दोस्तों, लिपिक कौन होते हैं? जो कलर बनते हैं।
यानी कलर को लिपि कहा जाता है हिंदी में। 21वां सवाल, इनमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है मुद्रा राक्षस का? तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं जो नहीं है। जो मुद्रा राक्षस का उपन्यास है वही देखो, ये है 3: शोक संवाद, दंड विधान, अर्थवृत्त। दोस्तों इन्हें देखो, अगर याद रखने का देखो कौन से याद रख सका। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, राक्षस क्या करेगा? यानी राक्षस अगर हमारे सामने आएगा तो हम चुप हो जाएंगे, बिल्कुल शांत खड़े हो जाएंगे, यानी जैसे मर गए हैं, यानी शोक की स्थिति सामने उत्पन्न हो जाएगी हमें। ठीक, अगर राक्षस हमारे सामने आएगा तो क्या होगा? या तो हमें दंड देगा या हम उसे दंड देंगे। अगर हमारे में ज्यादा ताकत है तो हम दंड देंगे राक्षस को, नहीं तो वो हमें दंड देगा कुछ भी। ठीक है, यही विधान है। फिर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। अब अर्ध अर्ध तो ऐसे समझो कि जो राक्षस हैं में क्या है, आधे तो इंसान लगे और आधे बहुत ऐसे लगे। ठीक है, तो आप ये 3 याद हो गए होंगे शायद आपको। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध को छांटने के बदल शुद्ध छांटो। ये साम्राज्य, ठीक, स्वास्थ्य, ध्यान से पढ़ लो, ही ना, ये पेपर में आने के पूरे चांस होंगे। है विज्ञप्ति, ठीक, और इसे भी देख लो एक बार जो गलत है। यह निरपराधी, ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, ठीक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, यौगिक या योग रूढ़ वाक्य। ठीक है। 24वां, किसी पत्र अथवा प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखत क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं दोस्तों टिप्पण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणिक अंश जिसमें एक से अधिक पद हो कहलाता है पदबंध। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें से नागार्जुन का काव्य संग्रह है, तो नागार्जुन का काव्य संग्रह कौन सा? तालाब की मछलियां। ठीक, यह अगर आपको ट्रिक से याद करना तो देखो, नागार्जुन में नाग है ना, ठीक, और तालाब की मछलियां यानी तालाब में रहो जो मछलियां उन्हें क्या कर रहे हैं? नाग खा जा, अपना खाना बना ला, ठीक है, अपना भोजन बना ला। क्वेश्चन नंबर 27, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है संयुक्त क्रिया। ठीक, यानी देखो संयुक्त क्रिया यानी पहुंचना और गया यानी जाना, ये दोनों क्या है? 2 क्रिया होगी, तो इसलिए इसे कहेंगे हम संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का, ठीक, तो ये गलत है, इसका सही हो दुर्वस्था। ठीक है, दुरावस्था, ऐसा दुरावस्था, अरे सॉरी अवस्था हो, अवस्था, दुरावस्था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों बेलन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है?
बेलन में अन, गायक में अक, भिडंत में अंत, सैव में ए, इस वाले में ए का प्रयोग हुआ है। ठीक, ये देखो, यह निम्नलिखित में किस शब्द में ए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बेलन में तो अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय हो जो बाद में लगा शब्द के। गायक में अक, भिडंत में अंत, लेकिन सैव में ए का प्रयोग हुआ है, तो ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से अमरकांत ठीक द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, तो यह मुर्दों का टीला, ये इन्होंने लिखी है। ठीक है, लेकिन जो लिखी है वो तो याद कर लो। ग्राम सेविका, सुन्नर पांडे की पतोहू, बीच की दीवार। अब देखो, अगर ठीक से याद करना चाह रहे आप तो देखो क्या है। ग्राम सेविका यानी जो गांव में सेविका का काम कर रही हो, यानी सेवा करती हो सबकी। ठीक है, तो जो वो क्या हो जाएगी, जो दुनिया मतलब जिंदगी भर याद रखेगी, है नहीं, ऐसी सेविका को जो गांव में सेवा कर रही हो, तो इसे कहेंगे अमर। ठीक है, यानी अमर हो जाएगी वह। ठीक है, दुनिया कभी भी उसकी बात करा करेगी, भाई वह थी सेविका, मतलब सेवा कर रही थी बेचारी लोगों की। ऐसे ही यह सुन्नर पांडे की पतोहू, तो वो जो सेविका थी ना, उसे समझो कि वो कोई सुन्नर पांडे उसके पते हुआ। ठीक, यानी उसके पता लड़के की बहू क्या कहते हैं, इधर लड़की क्या पोते की बहू। ठीक, अब यह है बीच की दीवार। बीच की दीवार यानी अमर। अमर कौन हो? एक तो वैसे ही मर जाएंगे आदमी, जिन्हें कोई याद भी नहीं करने का। एक होंगे जो याद रहेंगे जिंदगी भर, यानी जब तक सूरज चांद रहेगा उन्हें याद रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाए, समझ लो कि बीच की दीवार है, कि इनके बीच में दोनों की दीवार है। एक तरफ तो ऐसे जिन्हें याद करा जाएगा, और एक तरफ ऐसे होंगे जिन्हें याद नहीं करा जाने का। ठीक है, वे पैदा हुए और वो वैसे ही मर गए। तो दोस्त 31, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक का मतलब हो जिसमें कर्म साधन हो। तो नौकर पानी भरता है, यानी पानी भरने का काम कर रहा हो। ठीक है, और वैसे भी देखो, इसमें क्या है, कुआं भरता है। कुआं क्या है करता, क्योंकि भरने का काम कर रहा। कुआं भरता है, भरना, भरना क्या होगी क्रिया। रस्सी ऐंठती है, रस्सी करता होगी, और ऐंठना क्या होगा क्रिया होगी। ये क्या है, चांदी घिसती है, चांदी करता होगी और घिसना क्रिया होगी। तो न तो कर्म इसमें, न कर्म इसमें, न कर्म इसमें, केवल इसमें ही नौकर पानी भरता है। नौकर पानी को भरने वाला, तो इसलिए करता होगा, भरना क्रिया होगी, और क्या कर रहा हो, पानी पानी भर रहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे कहलाते हैं। तो अपने लिए जिनका भी सर्वनामों का प्रयोग करेगा उसे कहा जाएगा उत्तम पुरुष। ठीक, अब ऐसे भी देख, अब अपने लिए यानी अपने मतलब खुद के लिए। अब खुद को तो आदमी अपने आप को क्या समझेगा, कोई भी पुरुष को खुद को क्या समझेगा, उत्तम, यानी सबसे अच्छा वही। ठीक है, उससे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे ही तो समझो, हर पुरुष अपना, पुरुष या कोई भी हो, जीव प्राणी में नहीं सोचा कि तू सबसे उत्तम है। ठीक है, तो इसने कहा बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द नहीं है, तो क्या का होगा, तत्सम के अलावा किसी और का होगा, तो अटारी का। अटारी, ये क्या है, ये तत्सम शब्द नहीं है, ये क्या है, देश है, सॉरी,
तद्भव, क्योंकि अटारी को तो संस्कृत में क्या कहा जा, अट्टालिका, ऐसा कुछ कहा जा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों विराट ऐसे लिखा जा, यदि आपने ऐसा विराट लिख दिया ना, विराट, ठीक, विराट, तो ये गलत होगा। सही क्या है, ये वाला टैप हलंत होगा, ठीक, यहाँ हलंत, ठीक है दोस्तों। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, जन संचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सत्य ढूंढने से बढ़िया तो सत्य ढूंढो। जनसंचार से रिलेटेड जो है सत्य कथन क्या है, यह बड़े स्तर पर श्रोता और पाठक को लक्षित करता है। श्रोता होते हैं सुनने वाले और पाठक होते हैं पढ़ने वाले, ठीक। यह किसी सामाजिक समूह के मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकता है। इसका लक्षित अर्थात इसका जो लक्ष्य श्रोता, पाठक, दर्शक एक ही समय में भिन्न सांस्कृतिक परिवेश का हो सकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड न हो सके, ठीक, उसे क्या कहेंगे, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है। मुहावरा देखो कौन से, माथे पर बल पड़ना, हाथ धो बैठना, गर्दन पर सवार होना, ये क्या है, ये मुहावरे और यह क्या है, होनहार वीरवान के होठ चीखने पर, यह लोक उक्ति। अब कैसे पता चले कि लोक उक्ति कौन सी और मुहावरा कौन सा। तो दोस्तों जब भी आपसे कभी भी पूछा जाए कि मुहावरा बताएं, तो आपको क्या याद करना कि उसके मुहावरे के अंत में ना होगा, ना, ठीक, ना। 99% ना पर खत्म होगा वो शब्द, ठीक है, तो वे होंगे मुहावरा और बाकी जो होंगे वे होंगे लोकोक्ति। 38, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, तो यह है संधिनी, तो इसे छोड़ो। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना वो याद कर लो बस, अनामिका, परिमल, चतुरी चामार। तो दोस्तों कैसे याद करेंगे, इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे। तो ट्रिक इस प्रकार है, देखो, सूर्यकांत अर्थात इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसा नहीं कह रहे होंगे सूर्य का अंत, तो आप कहेंगे कभी नहीं होने का, यानी अनामिका, यानी अन्ना मतलब नहीं, मिका यानी मिटा, यानी जो कभी नहीं मिटने का, वो क्या है, सूर्य, ठीक है। परिमल, परिमल मतलब मल वैसे तो गंदगी हो, लेकिन आपको यहाँ समझना कि मल का मतलब हो कि चारों तरफ अंधकार तो दूर भगा देगा। परि मतलब चारों ओर, मल, मल को थोड़ा सही, यानी सूर्य क्या है, चारों ओर प्रकाश फैला देगा, ठीक है, परि। चतुरी चमार, चतुरी चमार, इसका कैसे याद करोगे आप, चलो इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं फिलहाल, ये कुछ पता नहीं चल रहा, इसका खुद बना लियो, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 39 क्वेश्चन पर। रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है, रेडियो विज्ञापन के लिए क्या आवश्यक है, आपका सही जवाब होगा इनमें से सभी। तो देखो क्या कहा, केवल शब्द चयन, मात्र शब्द संयोजन, सिर्फ साउंड इफेक्ट, तो इनमें से सभी, ठीक है, यानी शब्द भी चाहिए, शब्दों का संयोजन भी चाहिए और साउंड इफेक्ट भी चाहिए, अर्थात आवाज भी चाह रही।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। अब देखो इसमें ना आ रहा ना, तो ये क्या होगा, मुहावरा। इसमें ना नहीं आ रहा, इसमें ना नहीं आ रहा, अंत में इसमें ना नहीं आ रहा, तो ये क्या होगी, लोकोक्ति, है ना दोस्तों। पहचानने की अच्छी ट्रिक बताइए ना आपको। तो इसी वजह से आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है। तो सरकारी पत्र कौन सा नहीं है, फीचर। जो सरकारी पत्र में है, अनुस्मारक, अधिसूचना, शासकीय संकल्प। क्वेश्चन नंबर 42, जब किसी कार्यालय से मांगी गई सूचनाएं ये उत्तर समय पर प्राप्त न हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं अनुस्मारक। देख लो अभी लिखा हुआ है इसमें अनुस्मारक। अनु मतलब जैसे अनुज, अनु मतलब बाद में जब और जन्म, तो यानी जो बाद में जन्म ले, ऐसे ही अनुस्मारक। तो अनु मतलब बाद में, स्मारक का समझ लो स्मरण, जो बाद में स्मरण करने के लिए भेजा गया पत्र हो उसे कहते हैं। देखो जब किसी कार्यालय में मांगी गई सूचना या उत्तर समय पर प्राप्त न हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए यानी याद दिलाने के लिए फिर से एक सरकारी पत्र का प्रयोग करा जा, ठीक। तो कौन सा होगा, अनुस्मारक, ठीक। और ये था परिपत्र, परि मतलब चारों ओर, पत्र यानी चारों ओर लेटर भेजना। चारों ओर ये कौन भेज सका लेटर, भाई जो मुख्य होगा वो अपने अधीनस्थों को भेजेगा, ठीक है, अपने अधीनस्थ कार्यालय, ठीक। कार्यालय आदेश कार्यालय में ही या किसी एक ऑफिस में होंगे, जाएंगे नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे कार्यालय आदेश, ठीक। 43, पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं। हेडिंग को अलग दिखाने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे, बोल्ड यानी कि मोटे कर देंगे अक्षरों को। 44, इनमें से श्रीलाल शुक्ल की औपन्यासिक कृति है। तो दोस्तों यह पहला पड़ाव, तो आपका सही उत्तर होगा पहला पड़ाव। अब याद कैसे रखें श्रीलाल की औपन्यासिक कृति है पहला पड़ाव। देखो जब भी हम कभी घूमन जा, ठीक है, तो जब भी हम पहला पड़ाव लेंगे, पहला पड़ाव यानी कि कहीं रुकेंगे पहली बार, जैसे हम कहीं घूमने के लिए गए टूर पे, तो हम कहीं ना कहीं तो स्टार्टिंग में रुकेंगे, तो समझ लो कि वहाँ क्या है, शुल्क लिया जा रहा। हरलाल, श्रीलाल लिखा ना, श्रीलाल शुक्ल, वैसे ध्यान रखो हरलाल का हर बच्चे तक क्या लिया जाएगा, शुल्क, यानी पैसे लिए जाएंगे जहां भी ठहरा हो, पहला पड़ाव डाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग देख लो, केला नहीं। आप अगर देखो इसके पीछे ना ऐसे लगा के देख लो, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द, जैसे केला खाया या केला खाई, तो आवाज आया केला खाया, खाया मतलब पुल्लिंग, अगर खाई आता तो स्त्रीलिंग हो जाता है। अखरोट खाया या अखरोट खाई, अखरोट खाया, तो ये भी पुल्लिंग। नींबू खाया कि नींबू खाई, नींबू खाया, ठीक। अब देखो ये नाक, नाक ऐसे ध्यान कर लो कि नाक टूटी या नाक टूटा, आप देख लो नाक टूटी, या ऐसे भी देख लो नाक कटी या नाक काटा, तो नाक कटी हो, है ना, तो यानी ये स्त्रीलिंग है, ऐसे लगा कर आप पहचान सकते हो। 46, क्वेश्चन, गोविंद ने सोहन को पिटवाया, इस वाक्य में पिटवाया शब्द है, तो यह है प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात काम जब दूसरों से करवाया जाता है तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसने क्या, गोविंद ने सोहन को पिटवाया, खुद तो नहीं पिटा गोविंद ने, किसी और से पिटवाया, और जब भी किसी और से कुछ काम करवाया जाएगा तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, बुढ़ापा
शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों इसमें है भाववाचक संज्ञा। ठीक, आप देखो, इसे याद रखने के लिए आप ऐसा कर सको कि ये एक तो इसकी पहचान है भाववाचक संज्ञा की, ये अदृश्य होगी यानी दिखने की नहीं। एक इसे आप प्लेट में नहीं रख सकते। ठीक, तो आप देखो बुढ़ापा, बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा को आप देख सके? आप कहोगे हम तो देख सके जी बुढ़ापे को। नहीं भाई, बुढ़ापा जिस आदमी को बुढ़ापा आवे ना, उसका शरीर दिखे, उसका चेहरा झुर्रियों वाला, शरीर इकर कमजोर सा, तो ये मतलब वो नहीं होता। आपको वो चेहरा दिख रहा, ना कि बुढ़ापा दिख रहा। ठीक, वो एक भाव है जो आप अपने अंदर ही, भाव तो आदमी के अंदर ही उत्पन्न होगा, तो ये आपके मनोभाव में ही होगा कि वो सामने वाला बुढ़ा, नहीं तो उसका तुम्हें चेहरा दिखेगा। ठीक, जो कि बुढ़ापा नहीं है चेहरा। ठीक, ऐसा झुर्रियों वाला चेहरा दिख रहा आपको तो वो बुढ़ापा नहीं है। वो जो उसके उसे बुढ़े आदमी को देखने था आपके मन में जो हो रहा भाव उत्पन्न, उसे कहेंगे बुढ़ापा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 48, जिन शब्दों में लिंग वचनादि के कारण कोई विकार नहीं आता उन्हें कहते हैं तो अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। तो इसे वैसे एक बात भी देख लो, इसका अर्थ देखो, समझो पहले अव्यय का। है मतलब नहीं, वे मतलब खर्च, जो खर्च ना अर्थात व्यय ना हो, यानी खर्च ना हो। तो इसमें भी तो ऐसे ही कह रहा कि कोई विकार नहीं होता, तो विकार किसमें नहीं होने का? जो व्यय यानी खर्च नहीं हुआ, तो इसीलिए ये अव्यय। ठीक है, 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण मतलब जो कि नाक से क्या होगी? अधिक हवा आवेगी और मुख से थोड़ी कम। ठीक, यहाँ होते हैं अनुनासिक। तो यहाँ अनुनासिक यानी नाक से थोड़ी कम हवा, अंगा, और मुख से ज्यादा हवा। तो यहाँ अंगा, अय्या, न, म, अना। ठीक, यानी जो पंचमाक्षर है ना, पंचमाक्षर व्यंजन के, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण। ठीक, अब करेंगे दोस्तों 50 क्वेश्चन यानी 50, क्वेश्चन नंबर 50। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है, तो आपका सही उत्तर होगा पलक। क्वेश्चन नंबर 51, शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को कहते हैं, कहते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय कहाँ लगा? शब्द के अंत में। बस यहीं से ही पता चल जाएगा आपको, शब्द के अंत में क्या लगा? प्रत्यय। और शब्द के शुरू में लगते हैं उपसर्ग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह है, तो दोस्तों उद्धरण चिन्ह का सिंबल क्या है? ऐसे वाला। ठीक, और ये है विवरण चिन्ह। ये तो पता नहीं, लैम्डा, ऐसा जैसा 11वीं में पढ़ने को मिला, 10वीं 11वीं है जो कि फिजिक्स में लैम्डा। और ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, अगर इसके ऊपर ये डंडी ना होती, ये सिर्फ ऐसा ही होता, तो इसे कहते हैं त्रुटिपद चिन्ह। लेकिन इसमें तो ऊपर डंडी दे रखी है, तो इसलिए इसका सही पता नहीं है कौन सा चिन्ह। यदि ऐसा होता तो यह होता त्रुटिपूर्वक चिन्ह। अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? अर्थात एक रीतिकाल में एक कवि हुए हैं जिनका नाम है देव, तो उनकी रचना याद कर लो, बाकी को याद ना करो। ये है नहीं तो इसे याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इन्हें याद करो आप। इसका नाम है भाव विलास। अब देखो, यानी कि भाव, जो देव अर्थात देवी देवता, उनके प्रति हमारे मन में एक भाव श्रद्धा ही तो है ना।
अर्थात भाव विलास, विलास मतलब निवास समझ लो, भाव विलास की जगह समझो भाव निवास, यानी भगवान के प्रति या देव देवताओं के प्रति हमारे मन में भाव भी तो निवास कर रहे, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। बस ये ट्रिक के उद्देश्य से तो ये बात कही जा रही, अगर किसी को अर्थात इस तलक इन्हें ट्रिक को लेकर न जाए, ठीक, सिर्फ सिखाने के उद्देश्य से आपको बताई जा रही। भवानी विलास, भाव, इसमें भी कुछ कुछ भाव जैसा आ रहा, या भवानी खुद ही क्या है, एक देवी, ठीक है, भवानी। और यह काव्य रसायन, ठीक, काव्य रसायन कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसकी ट्रिक अभी हमारे पास नहीं है, समझ में नहीं आ रही हमारी क्या हो सकती है, तो आप इसे अपने आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो अशुद्ध छाटने ताकि आप शुद्ध शब्द देखो कौन से, स्वादिष्ट, ठीक, तो यहाँ अशुद्ध लिखने में यहाँ ट लिख दें, लेकिन हो गया वास्तव में ठ, स्वादिष्ट, मिष्टान, और कभी कभी इसे गलत लिखने में क्या कर देंगे, ठ बना देंगे, इसका मिष्ठान लिख देंगे, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। अभी ये सही है, मिष्टान, मिष्ट प्लस अनमिष्टान। ये है बहिष्कार, देख लो बहिष्कार ऐसे लिखा हुआ, ये सैग में गलती करते हैं लिखने में, ठीक है, जब वाक्य शुद्धि में आपके सामने आ गए शुद्ध शुद्ध वाक्य में। तो क्वेश्चन 55 देखते हैं दोस्तों, अंडे का शहजादा इस मुहावरे का अर्थ है, अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। 56, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो ये दोस्तों अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार हो, ठीक है दोस्तों। 57, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 57, वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है, इसके लिए है एक अनार 100 बीमार। तो बताओ दोस्तों, ये जो है एक अनार 100 बीमार, ये दोहा है, सॉरी मुहावरा है या लोकोक्ति है, तो आप बता सकते हैं, इसके अंत में ना नहीं है, तो ये क्या होगी, एक लोकोक्ति। 58 क्वेश्चन, है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, तो देखो इसे तोड़ो आप शब्द को, कु प्लस पत, कुपत यानी कु उपसर्ग मिलेगा, कु प्लस मार्ग, कुमार्ग यानी कि कु उपसर्ग मिलेगा, कु प्लस पुत्र, कुपुत्र, तो कु उपसर्ग मिलेगा, और यह है कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल, इसमें ऐसा ना है कि कु प्लस सुम कर दो, ठीक, क्योंकि जो मूल शब्द है इसमें वो सुम है, मतलब देखा जाए तो, और सुम का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन इसमें देखो कुपथ, पथ क्या है इसमें मूल शब्द, तो उसका एक अर्थ है पथ का, यानी मार्ग का भी अपना अर्थ होता है, पुत्र का भी अपना होता है, लेकिन सुम का कोई अर्थ नहीं, इसीलिए इसमें को उपसर्ग नहीं है, ये पूरा का पूरा ही अपने आप में ही एक क्या है, शब्द है, ठीक है। तो ऐसे ही आप पता लगा सकते हो संधि विच्छेद करके। 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है, एकार्थी नहीं है, एकार्थी का मतलब जिसका एक अर्थ हो वो नहीं है, तो इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वो बताना आपको जिसके अनेक अर्थ हो, तो दोस्तों ये जो दल शब्द है इसके अनेक अर्थ हो, दल, दल मतलब सेना भी हो, है ना, और दल मतलब जैसे ये जो पार्टी, इन्हें भी क्या है दल, यानी कि पार्टी का किस दल से रिलेटेड है, तो है ना।
क्वेश्चन नंबर 60, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। इस ये क्या है, मुहावरा देखो ना आ रहा ना, तो ये हो जाएगा सिर पर कफन बांधना। इसका ऑप्शन बी सही होगा, मरने को तैयार रहना। ठीक। 61, काला घोड़ा में काला है, तो काला क्या है, आप पहले पढ़ के देखो। काला घोड़ा यानी घोड़े की क्या बता रहा, विशेषता काला, तो इससे पता चल रहा कि ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा, तो ये होगा विशेषण। तो कौन सा, ये रंग गुण है ना, ये गुण के अंतर्गत आते हैं जो रंग बताना है ना, या अच्छा बुरा ऐसा। तो ये क्या है, गुण है एक, रंग यानी काला, काला गुण है घोड़े का, तो ये गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अगर संख्यावाचक होता तो नंबर होता है, एक घोड़ा दो घोड़े ऐसे। परिणाम होता तो 1 किलो 2 किलो ऐसे, जो किलो ग्राम या ऐसे में नाप तोल खाते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होता, जब घोड़ा पहले होता और काला बाद में होता। शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे ही क्या है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ही हो। ठीक, इसे अभी छोड़ दो, जो अभी यहाँ तक बताया ये सही है। 62, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक में दम करने का अर्थात परेशान करना। ठीक। 63 क्वेश्चन, आंधी आई और पानी बरसा वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो यह समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, समुच्चय जिसमें क्या हो, और लगा रहा है, और यानी दो शब्दों को जोड़ा गया हो, वहां समुच्चय। ठीक, संबंध होगा तो काकी ऐसा लिखा हुआ होगा। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले होंगे। कालवाचक यानी समय की बात करेगी। ठीक, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन 64, निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण है य रे ल वे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 होगा, लीला हिंदी प्रबोध है। लीला हिंदी प्रबोध क्या है, ये भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, तो कौन सा दोस्तों कहानी संग्रह, इंद्रजाल। ठीक। 67, अगर ट्रिक तो याद करना आपको, इंद्रजाल, इंद्र कौन थे, जो देवताओं के राजा थे इंद्र। ठीक है, उन्होंने जाल बिछा दिया। ठीक है, जाल बिछा दिया, तो भाई सब क्या है, दुखी हो गए, और सब दुखी होने के पास किसके पास गए, जय शंकर भगवान के, और शंकर भगवान की जय करने लगी, जय जय शंकर भगवान की। तो उन्होंने कहा, ले तुम प्रसाद खाओ। ठीक है, प्रसाद खाओ, और ये प्रसाद इंद्र को भी दे देना, तो ये क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और जाल खत्म कर देगा। ये छोटी सी बात कहानी आपको कैसी लगी होगी, तो दोस्तों अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना। ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हो। 67, निम्नलिखित में से अनुसंधान का समानार्थी शब्द है। अनुसंधान मतलब रिसर्च करना, ये अन्वेषण मतलब भी समझ लो रिसर्च करना ही हो। ठीक है, ये जांच करना, अन्वेषण। अब करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, तो क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं दोस्तों। कुछ दे दो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों इसमें होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कुछ दे दो यानी पता नहीं आपको क्या देने की बात कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनिश्चय, निश्चय नहीं है। ठीक। 69 क्वेश्चन, अच्छा कल देखा जाएगा, इस वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त है, तो ये है ऑप्शन ए अव्यय। अच्छा, अच्छा को आप क्या नहीं कर सकते, मतलब इसका शब्द परिवर्तन नहीं हो सकता,
ठीक, चाहे किसी के लिए इस्तेमाल हो, लड़का लड़की, यानी ये बदल नहीं सकता। जब अपना रूप नहीं बदल सकता है तो ये होगा अव्यय। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कोकिला है, तो कोकिला क्या है? यूनिकोड फॉन्ट। क्या है कोकिला? एक यूनिकोड फॉन्ट। ये टाइपिंग वाले जानते होंगे इसे, ठीक है। 71, किस संधि में ए अथवा आ के बाद यदि ए अथवा ए आए तो दोनों की जगह ए और ओ अथवा औ आए तो दोनों की जगह औ हो जाता है? तो यह है दोस्तों वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि में हो जाएगा ऐसा। 72, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों ये वही त्रुटिपद चिन्ह, ये निर्देशक चिन्ह, ये हो जाएगा योजक चिन्ह और ये हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो ये दोनों तो एक जैसे ही लग रहे हैं ना आपको, तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा फर्क है। योजक चिन्ह ये है, ये क्या है? थोड़ा छोटा हो इसकी लंबाई, लेकिन जो निर्देशक चिन्ह हो ये हो इसकी लंबाई थोड़ी अधिक हो, ठीक है। यानी अगर ये 1 रुपया तो ये 2 रुपया, अर्थात योजक चिन्ह का डबल समझ लो निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? अहल्या, ठीक। अहिल्या नहीं होता, अहल्या हो, ठीक है। तो ये 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि होती है जिसमें 2 वर्णों के विकार से, क्या मतलब 2 वर्णों के विकार से और दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है। देखो ये कैसे बनी हुई होगी? परम प्लस अर्थ, परमार्थ, यानी इसमें परम का ए और अर्थ का ए दोनों मिलकर आ का निर्माण किया गया होगा, जो ये लिखा हुआ परमार्थ, ठीक। गिरी, गिरींद्र, गिरींद्र यानी गिर प्लस इंद्र से मिलकर बना हुआ है गिरींद्र, तो इसमें भी क्या दीर्घ वर्ण का निर्माण हुआ है मिलकर। और इसमें मुनीस, मुनि प्लस ईस, मुनीस, इसमें भी दीर्घ वर्ण, लेकिन ये क्या है? देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, तो इसमें दोस्तों ये है कौन सी? तो ये दीर्घ संधि नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, डींग मारना मुहावरे का सही अर्थ है? तो बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 76, जब कोई पदबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे कहते हैं? जो विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? विशेषण। और पदबंध है तो पदबंध विशेषण, ठीक है। उच्च श्रृंखल शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें होगी व्यंजन संधि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है? तो ऑप्शन बी सही होगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। मिश्र वाक्य कौन से हो दोस्तों? जब एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, ठीक। यानी जैसे लिखा जो लड़के अच्छे होते हैं, अगर आपने सिर्फ इससे इतना पढ़ लिया कि जो लड़के अच्छे होते हैं, अब आपके मन में एक मतलब प्रश्न घूमेगा कि कौन अच्छे होते हैं,
तो आपको जवाब मिलेगा जब इसे पढ़ोगे, वे परिसर में होते हैं। ठीक, यानी जो परिसर में होते हैं वे लड़के अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ है। तो जिसमें आपको मतलब प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो और उसका जवाब जानने की इच्छा हो, ठीक, तो वे होते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित, ये है 79। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता? तो दोस्तों ये है द हिंदू। ये समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता। बाकी नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान, अमर उजाला ये हिंदी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा विधा की है? तो ये है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है दोस्तों। अब करेंगे हम 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन है, देशज शब्द नहीं है, यह है किनारा। किनारा क्या है? देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द में होते हैं जो देश में जन्म में हो। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है? तो दोस्तों यह है मंगल। मंगल क्या है? एक यूनिकोड फॉन्ट। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से संधि संबंधी सही युग्म है? तो यह है निरादर। इसमें दोस्तों क्या है? विसर्ग संधि। अब आप कहेंगे कि विसर्ग तो हमें दिख नहीं रहा। तो दोस्तों जब आप संधि विच्छेद करेंगे इसका, निरह प्लस अदर, निरह प्लस आधार, निरादर। ठीक। करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से एक वचन का शब्द है, एक वचन, यह है जनता। ठीक। जो प्राण, ये बहुवचन के अंतर्गत आता है। आंसू और हस्ताक्षर, ये तीनों बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 86। निम्नलिखित में से कौन सा संदेशवाचक वाक्य है? तो ये है ऑप्शन ए, हो सकता है अभी तुम मेरी बात को न समझो। 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो दोस्तों ये है सूरदास। और सूरदास की एक विशेषता है कि ये मतलब अंधे थे बचपन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों अशुद्ध को छोड़ दो, शुद्ध पढ़ो बस। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, उसने मुझे आज खाने पर बुलाया। कर्म जीवन की कसौटी है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो समुद्र को हम कहते हैं नीर निधि, अर्णव, अवधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90। हरीसु अथवा दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का यह, उ का वह तथा री का र्य हो जाता है। यह किस संधि की परिभाषा है? तो ये दोस्तों है यण संधि की। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91। हिंदी नाटक
उद्भव और विकास कृति के लेखक हैं। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा दशरथ ओझा। ठीक है, तो दोस्तों इसे याद करने की एक ट्रिक हो सकती है ऐसी, देखो ये है दशरथ ओझा। ठीक है, तो ओझा या उठ जा, समझ लो ऐसा कह रहे कि दशरथ उठ जा। उठ जा का मतलब कि वो सो रहा था, उठ जा। अब उठेगा जब भी तो उसका क्या होगा, उद्भव यानी उठा वो, जब भी उसका क्या होगा, विकास। ऐसा अगर सो जाएगा तो क्या का विकास हो जाएगा, क्या का भी नहीं होने का उसका, तो यानी उसे उठना पड़ेगा विकास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यह अन्वय, यह स्वर संधि का उदाहरण है। सरोज, ये नहीं, ये सोदा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 93, इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है। तो दोस्तों यह है अनग विनय, ये तो अशुद्ध को पढ़ने तो बढ़िया, तो शुद्ध पढ़ो। अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ, हयादार का बेहया, बर का सभ्य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से परुष शब्द का पर्यायवाची है। परुष शब्द का पर्यायवाची है कठोर। ठीक है दोस्तों, 95, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य होगा उसने हाथ जोड़ दिए। 96, हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो इन्हें कहते हैं दोस्तों महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी शब्दकोश में कस वर्ण का कर्म इनमें से किस वर्ग के बाद आता है। तो कस वर्ण का जो कर्म है वो क्या वर्ग के, क्या के बाद आता है। निम्नलिखित में से लुप्त शब्द का विलोम है। लुप्त का व्युत्पत्ति, लुप्त मतलब किसी चीज को लोगों छुपा लेना, और व्युत्पत्ति मतलब किसी चीज को उजागर कर देना। 99 क्वेश्चन, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म सुर और सुर का अर्थ है। तो ये जो सुर पहले इसका अर्थ है सूर्य, और सूरवीर यानी इसका है वीर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है। राम ने पुस्तक खरीदी, उसने उसे पढ़ा। यह है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी दो सरल वाक्य जुड़े हुए हों, उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। राम ने पुस्तक खरीदी, उसने पढ़ा, है ना, ये हो गए। तो दोस्तों इस अगली वीडियो में और हम इसके वो करवाएंगे आपको जीके जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, और उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबी होगी, 1 घंटे के आसपास की। तो आप यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम है जॉब विद वीवो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।